5 जुगाड़ू बहू का सब्जियों का घर, फ्रिज और कूलर। आज तो मजदूरी में पैसे कटकर मिले हैं। हाँ भैया, आपने सही कहा। चलो अब घर चलते हैं। तीनों भाई घर लौट आते हैं। भैया आ गए आप? ये लो पानी पी लो। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए हैं सब लोग? मेरी पत्नी और आप सभी की पत्नियां नदी किनारे गई हैं पानी लाने के लिए। अच्छा हुआ तुम तीनों आ गए। घर में राशन नहीं है, उनके आने से पहले घर में राशन डलवा दो। माँ, आज तो बहुत पैसे कम मिले हैं। इतने से पैसे में राशन कहाँ से आएगा? कैसी जिंदगी की कश्मकश है। जिंदगी सुधारने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से इन बेचारों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। कोई न कोई जुगाड़ लगाकर हर काम को कर ही लेती हैं। सुजाता के इतना कहने के बाद कुछ ही देर में बहू नदी किनारे से पानी भरकर घर पर ले आती हैं। लगता है मेरी बहुएं आ गईं। रेखा और आरती के हाथों में सब्जी की टोकरी थी जिसमें कुछ सब्जियां होती हैं। तुम लोग तो पानी लेने गए थे ना, फिर ये सब्जियां कहाँ से आ गईं? माँ जी, हम गए तो पानी ही भरने थे, लेकिन ये वो सब्जी है जो हमारे खेत से उगी है। ज्यादा गर्मी की वजह से ये रात भर में ही सड़ गई। जिन जिन की सब्जियां इस तरह खराब हुई थी उन्होंने हमें सब्जी वापस लौटा दी। हाँ माँ जी, दीदी ने सही कहा। मुझे तो समझ नहीं आता, पता नहीं इन गांव वालों को हुआ क्या है। अरे जब हमने कल बेच दी थी सब्जी तो फिर आज लौटाने की क्या जरूरत थी? और तो और पता है माँ जी, गांव के सभी लोग हमसे पैसे भी वापस मांग रहे थे। वो तो मैंने उन्हें सुना दिया। बचा हुआ माल वापस नहीं होता, वरना तो आज हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। देखो ना, इतनी सारी सब्जियां, ये सारी सब्जियां खराब कैसे हो सकती हैं? क्या ही कर सकते हैं बहू, घर में ही इतनी गर्मी है कि इस गर्मी में हर एक चीज खराब हो रही है। अब हमारे पास कोई फ्रिज तो है नहीं जिसमें हम सब्जियों को संभाल कर रख सके। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग कर भी क्या सकते हैं। पांचों बहू घर के अंदर आने के बाद घर के काम करने लगती हैं। शाम का समय होता है, कोई चूल्हे पर खाना बना रहा होता है तो कोई घर की साफ सफाई में लगा होता है। मैं पूजा कर देती हूँ। ये करेले हैं, मैं छत पर सुखा कर आती हूँ। मंजू इतना कहकर अपने घर की छत पर जाती है, जहाँ पर करेले थाली में लगाकर सूखने के लिए रखती है। तभी अचानक से उसके वजन की वजह से कच्ची छत टूट जाती है और वो छत से घर के अंदर जाकर गिरती है। हाय रब्बा, हाय मेरी कमर तो टूट गई है। भगवान, ये क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है मुझे मेरी कमर में। उसके गिरने की आवाज से चारों बहू उसके पास आती हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? तुम तो छत से नीचे लुढ़कते हुए गिर गई। ऐसा भी क्या हो गया था? तभी कहते हैं खाना कम खाना चाहिए, नहीं तो वजन ज्यादा होने की वजह से ऐसी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। खुशी की बात सुनकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हम लोगों का वही हाल है, गरीबी में आटा गीला, कोई काम ठीक से हो ही नहीं सकता। अब देखो ना, छत टूट गई हमारी। परेशान क्यों हो रही हो? छत का जुगाड़ तो हम कर ही लेंगे। वैसे भी पूरे गांव में हम लोग फेमस जो है जुगाड़ू बहुओं के नाम से। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगले दिन जब सवेरा होता है, पांचों बहू समय पर उठकर घर के सारे काम कर लेती हैं और कड़ी धूप निकलने से पहले अपने खेतों में जाकर सब्जियां तोड़ना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, देखो ये सब क्या हो रहा है। हमारी सारी फसल, हमारी सारी सब्जियां खराब होने लगी हैं। ये टमाटर, गाजर, मूली, तोरी, आलू सब खराब हो रहे हैं। ये सब तो गर्मी की वजह से ही हो रहा है। धूप भी तो बहुत तेज निकलती है। थोड़ी सी बारिश हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही। अपनी सब्जियों की ये हालत देखकर पांचों बहुएं वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। हमारे पतियों को दिहाड़ी नहीं मिली, ऊपर से कार्तिक रकुल दोनों को कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। जो भी खेत में बची कुची सब्जियां आए उन्हें निकाल लो, उन्हें बेचकर शाम के खाने के लायक पैसे तो कमा ही लेंगे। खुशी के ये कहने पर 5 बहू मिलकर सब्जियां तोड़कर टोकरी में रख लेती हैं। तो वहीं अंजलि हाथ में चाकू लेकर जो थोड़ी बहुत सब्जी बची होती है और हल्की फुल्की सड़ी होती है, उन्हें काट कर साफ साफ कर सब्जी अपने टोकरी में भर लेती है। अरे ये क्या, सारी सब्जी आपने क्यों काट कर रखी है? ऐसी कटी हुई सब्जियां तो कोई नहीं खरीदेगा।
किसी को खरीदनी है तो खरीदे, नहीं खरीदनी तो ना खरीदे। वैसे मैंने ये सब्जियां घर के लिए काट रखी हैं। इस जुगाड़ से ये सब्जी खराब नहीं होंगी। बड़ा अच्छा दिमाग चलाया। चलो अब घर चलते हैं। घर आने के बाद पांचों बहुएं गर्मी में काम में लग जाती हैं। आरती और रेखा दोनों खाना बनाने में लग जाते हैं। अंजलि मंजू घर की साफ सफाई करके चटाई बिछा देती हैं, तो वहीं खुशी अपने आंगन में थोड़ा सा पानी का छिड़काव करने लगती है। बहू, तुम ये क्या कर रही हो? आंगन में पानी क्यों डाल रही हो? इससे मन की थोड़ी देर के लिए जमीन ठंडी हो जाएगी, बस इसीलिए कर रही हूँ। ये सुनकर सुजाता वहीं खड़ी हो जाती है, तो दूसरी तरफ अंजलि आरती दोनों कटी हुई सब्जियों से बना हुआ खाना लाकर सभी को परोस देती हैं। जल्दी से खाना खा लीजिए, उसके बाद हम सभी को बाजार भी जाना है। क्या जुगाड़ है बहू, तुमने तो खराब सब्जियों को भी खराब जाने नहीं दिया। यही तो कमाल है जुगाड़ बहुओं के बहू होने का। अब सभी लोग बना हुआ खाना खाकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और पांचों बहू सब्जी लेकर बाजार में जाती हैं। ए सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी, आलू, मूली, टिंडे, गाजर, पालक, गोभी, हर तरह की सब्जी। जो सब्जी चाहिए हमारी दुकान पर लेने आइए। मंजू के इस तरह से चिल्लाने पर भी कोई वहां उनकी सब्जी खरीदने नहीं आता। आज तो बोनी बट्टा भी नहीं हुआ। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उनकी थोड़ी भी सब्जी बिक नहीं पाती, जिसकी वजह से उनके चेहरे उतरे हुए होते हैं। चलो अब घर चलते हैं, यहाँ बैठे रहने से हमारा टाइम ही खराब होगा। मुरझाए चेहरे को लेकर पांचों बहू वापस सारी सब्जियां टोकरी में भरने लगती हैं। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है। अरे इतनी जल्दी जा रही हो, जरा सब्जी तो देती हुई जाओ। ले लीजिए माँ जी, जितनी सब्जी आपको लेनी है ले लीजिए। वैसे भी दोपहर से लेकर इतना समय हो गया है, किसी ने हमारी सब्जी खरीदी नहीं। हम इतनी सब्जियों का क्या करेंगे? आपको जो भी चाहिए फ्री में ले जाओ। अंजलि के ये कहने पर बूढ़ी औरत अपने लिए उन सभी सब्जियों के अंदर से सब्जियां छांट कर लेने लगती है। उसी वक्त बूढ़ी औरत सभी टोकरी और सब्जियों के ऊपर अपना हाथ फेर देती है। आज का दिन तुम्हारा बहुत कठिन भरा गया है, लेकिन तुम पांचों बहुत अच्छी हो। कल से तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। पांचों बहू बची हुई सब्जियां लेकर घर आ जाती हैं। मंजू, तुम एक काम करो, जो सब्जियां गलने लगी हैं उन्हें काट कर मुझे दे दो। मैं इतने चूल्हा जला लेती हूँ खाना बनाने के लिए। आरती के इतना कहने पर मंजू सब्जियों की टोकरी उठाकर उनमें से डाली हुई सब्जियां काटने बैठ जाती है। कुछ ही देर में आरती चूल्हा जलाकर उसी के पास आकर बैठ जाती है। वो सभी सोच में पड़े होते हैं। क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर जरा भी हंसी दिखाई नहीं दे रही। कितने भी दिन कठिन भरे आ जाएं, तुम पांचों हर दिन मुस्कुराकर निकाल देती हो, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर शिकंज अलग ही दिखाई दे रही है। क्या बताएं माँ जी, इतनी मेहनत के बाद भी हमारी मेहनत से हमें सफलता नहीं मिल रही है। एक एक रुपए के लिए हम लोग तरसते हैं। आज भी सारी सब्जियां वापस बचकर आ गई। ऊपर से ये गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। काश कि हम इतने गरीब ना होते, या फिर काश के हमारा घर पक्का होता, हमारे घर में एक फ्रिज और कूलर होता, तो शायद हमें इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। रात को गर्मी ना लगे, इसलिए सोने को गीला करके उसे ओढ़कर सोना पड़ता है। अंजलि के इतना कहते ही सब्जियों के अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी घर के चारों तरफ फैल जाती है। देखते ही देखते पूरा घर सब्जियों से पक्का घर बन जाता है और टोकरियों की सारी सब्जी फ्रिज और कूलर बन जाती है। हे भगवान जी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? देखो तो, हमारा घर बिल्कुल सब्जियों से मिलकर पक्का घर बन गया है। कहीं से टूटा फूटा नहीं, प्रत्येक सब्जी नजर आ रही है। ये कूलर सब्जियों से बना है, क्या ये चलता भी होगा? जैसे ही मंजू उसे चलाकर देखती है तो कूलर से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। हाय, इस कूलर से कितनी ठंडी हवा आ रही है। फिर तो ये फ्रिज भी चलता होगा। जैसे ही अंजलि फ्रिज खोलती है, वो फ्रिज बहुत ठंडा होता है और उसके अंदर खाने पीने का सभी सामान उपलब्ध होता है। यकीन नहीं हो रहा मुझे अपनी आंखों पर, लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? क्या तुम्हें वो बूढ़ी औरत याद है? लगता है वो कोई हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई थी। उसने हमारी सभी परेशानियों को खत्म कर दिया।
अब हमें घर में जुगाड़ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह पांचों बहू जहां उदास बैठी थीं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अब अपने सब्जियों के घर में सब्जियों से बने फ्रिज और कूलर के साथ खुशियों से रहने लगती हैं।